नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 12 टाउन पार्क ओपन थिएटर, जहां पे सर्व समाज की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन महिला पहलवानों के समर्थन में है और ये विरोध प्रदर्शन ब्रजभूषण शरण के खिलाफ है, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। काफ़ी संख्या में समाज के मौजूद लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, गाँव से आए हैं, शहर से आए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं, सभी आए हैं यहाँ पर ओपन थिएटर के पास। ये लोग इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि हमें पता चला है कि ये लोग डीसी साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम। डीसी साहब के मार्फत ये ज्ञापन दिया जाएगा, उन महिला पहलवानों को न्याय मिले जो पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठी थी। उन बेटियों को, उन पहलवानों को न्याय मिले, उसके लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। नारेबाजी शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद में ये महिलाओं के पक्ष में ब्रजभूषण के विरोध में ये आंदोलन शुरू हो चुका है। जब भी आप लोगों को सूचित किया जाए, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने किसी भी संस्था को आपने आमंत्रित करना चाहिए। जाति विशेष की नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। ये हमारे महिला बहन है, अपनी खुद बेटी समझ करके, अपनी खुद बहन समझ के जैसे हम हिम्मत करते हैं, वैसे सबने मिलके इसकी प्रोग्राम को सफल बनाना है, ताकि उन पहलवानों को इज्जत और मान सम्मान बरकरार रहे उनका। जगह जगह आज पंचायतें चल रही है, शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों को बार बार धन्यवाद है। फरीदाबाद में भी ये चिंगारी सुलझ चुकी है, तो थोड़ा फोटो वगैरह ठीक आ जाते हैं। बस साथी इधर बैठ जाए एक बार। बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और हिंसा बंद करो। ये तख्तियां ले रखी हैं समाज के मौजूद लोगों ने और आज बेटियों को समर्थन देने के लिए ओपन थिएटर सेक्टर 12 पहुंचे हैं। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय दो, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गोंडा का गुंडा को गिरफ्तार करो, बीजेपी की सरकार हो बर्बाद, पीएम मोदी मुर्दाबाद, सीएम मनोहर खट्टर मुर्दाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज के इस विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष राजपाल दहिया जी, नरवीर तवेतिया जी और सफल संचालन कर रहे हमारे नहर पार किसान संघर्ष समिति के संयोजक एवं हमारे राज्य के बिजली के वाइस प्रेसिडेंट सतपाल नरवत जी। अगर मेरे को समय थोड़ा मिले, आप मेरे से परिचित हो, मैं आपसे परिचित हूँ। कई संस्थाओं के प्रधान और नेता और कर्मचारी साथी और अन्य विभागों से भी आए और समाज से भी आए, अन्य समाजों से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्रांतिकारी तो मेरे फरीदाबाद SKS की तरफ से पूरे साथियों को हार्दिक अभिनंदन है। उस साथियों, आज जो ये पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो ये एजुकेशन चला हुआ है, जो हमारी ये भारत की पहलवान बेटियां हैं, इनके समर्थन में आज पूरा देश गगनमय हो गया। साथियों में बताना चाहता हूँ, वो 28 मई कोई भूल नहीं सकता साथियों। 28 मई को जो दिल्ली पुलिस ने हमारी बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ जो बर्बरता की है, उसमें हर वर्ग जगह जोर करके रख दिया साथियों। फिर आने वाली वो 30 मई जो वे मेडल, वो एक प्रधानमंत्री इस देश का वो नहीं लेके आता, ना कोई गृह मंत्री लेके आता, वे देश की आन बान मान सम्मान में बेटियां लेके आई थी, जिसने इस देश का गौरव
किया था, सारे वर्ल्ड के अंदर नाम ऊंचा किया था, और झंडे की आन मान सम्मान साथियों सारे भारत की है, वाकई में बीजेपी। आज ये क्या कर रहे हैं, 100 मीटर दूर में बेटियां बैठी हैं और वहाँ एक संसद चला रहा है, एक तो स्लोगन लेके आया है तो उसको हम राजदंड बोलते हैं, और उसने बराबर में रख लिया, आपने देखा भी होगा। वो क्या है, पहले गुलाम हुआ करते थे राजाओं के, और राजदंड है और उसके पास रखा गया है। इसलिए साथियों मैं आपको कहता हूँ, जो सालासोर के अंदर 69 के अंदर जो एक घटना घटी थी मणिपुर में, जो हमारे वो रेल के साथी उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उनको तो देखने इतनी दूर चला गया, हमारी बेटियों के साथ बर्बरता हो रही थी, उनकी नाड़ पर पार रखा गया था, उनके प्रति गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आज लगे एक शब्द भी नहीं निकल गया। ये साथियों में चकाचौंध करने की घटना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये आने वाली युवा पीढ़ी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आपकी बेटियों को न्याय नहीं मिला तो। ये देश के पहलवानों का मान सम्मान है, ये आपकी बेटी का मान सम्मान है। साथियों किसी हमें उस समय नहीं उठना चाहिए जब कोई हमारे ऊपर अत्याचार हो जाए। मैं जो आज के अध्यक्ष हैं और इस संघर्ष के जो संचालक है, मैं विनती करता हूँ कि एक ऐसी फरीदाबाद में विरोध संघर्ष समिति का गठन किया जाए, जिसमें कि सभी जातियों के सभी समाज के लोग शामिल किए जाएं और एक उस पे जो है सारे इकट्ठे हो सके। और मैं आपको रमजासिया समाज की तरफ से, जाटव समाज की तरफ से, सारण ग्राम के जो सिद्धिक रमजास मंदिर है उसकी समाज की तरफ से आपको अनुशासन देता हूँ कि जब भी हमें कॉल करेंगे हम आपके पहली पंक्ति में आपको नजर आएंगे। इसी उसके साथ मैं अपना स्थान देता हूँ। सरकार मुर्दाबाद, 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 ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों का ज्ञापन देने के लिए सर्व समाज के लोग चल दिए हैं डीसी कार्यालय की तरफ। ये ओपन थिएटर से निकल रहे हैं, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, बेटियों का अपमान, महिलाओं के न्याय दो, देश की पहलवान बेटियों को न्याय दो, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो। नारेबाजी करके सर्व समाज महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन देते हुए और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ ये धरना चल रहा है, ये विरोध चल रहा है, जो ज्ञापन आज डीसी साहब को दिया जाएगा। बेटी तुम संघर्ष करो, सर्व समाज के लोग बेटी तुम नारे लगाते हुए ब्रजभूषण शरण के खिलाफ बेटियों का ये जो अपमान नहीं सहेंगे। धरना प्रदर्शन पिछले काफी समय से बेटियों ने किया हुआ था दिल्ली में, आज बेटियों का समर्थन देने के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ फरीदाबाद में सेक्टर 12 इकट्ठा हुए हैं। देखिए कितनी भारी तादाद में समाज के मौजूद लोग इकट्ठा हुए हैं, तख्तियों के साथ। किसान संगठन भी हैं, रिटायर कर्मचारी संघ भी हैं और सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी हैं। सभी सरकार के खिलाफ ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार। बेटियों को न्याय मिले, उस न्याय के लिए जुलूस निकाला जा रहा है और डीसी साहब को ये लोग ज्ञापन देंगे। गांव के सरपंच, प्रेजेंट सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, पंच, सभी गांव के मौजूद लोग आज इकट्ठा हुए हैं, पहुंच चुके हैं लघु सचिवालय सेक्टर 12, जहां पर सर्व समाज के लोग डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। ये देखिए 12 सेक्टर लघु सचिवालय हम पहुंच चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं। एकता का परिचय देते हुए सर्व समाज के लोग भारत की पहलवान बेटियों को न्याय दो,
पहलवान बेटी और जो बेटे विदेशों में मेहनत करके कुश्तियां जीत करके मेडल लेकर के आए हैं, वो आज न्याय की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा जो देश है, हमारा देश सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करता है। इसलिए इस देश की साझी विरासत मानी जाती है, साझी संस्कृति मानी जाती है। भाषाएं अनेक है, रीति रिवाज अनेक है, पहनावा अनेक है, लेकिन उसके बाद पूरा देश की जो विशेषता है वो ये है कि वो सारे लोग अनेकता में ही एकता का प्रतीक भारत के अंदर है, जो दुनिया में माना जाता है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत के अंदर है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान और संविधान निर्मात्री कमेटी के द्वारा बनाया गया। और उस संविधान की स्थापना के बाद इस देश से राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र शुरू हुआ। लेकिन आज इस लोकतंत्र में दोबारा से राजतंत्र को स्थापित करने की जो चेष्टा की जा रही है, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई इस देश में तो नवरात्रों में कन्याओं की पूजा की जाती है और उनको सम्मान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक पार्टी के तौर पर भी जानी जाती है, जिसने हरियाणा के पानीपत के अंदर 2014 में एक बहुत बड़ी रैली करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। लेकिन अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इस नारे को क्यों दिया था। क्या आज बेटियों को जो राज में बैठे लोग हैं उनसे बचाने की जरूरत है? आज ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा था, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे थे। ऐसी सरकार जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, उसको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये जो सर समाज फरीदाबाद की तरफ से, भाई सर समाज वाले वो बैनर थे, जरा ऊपर दिखाओ, ये पुलिस प्रशासन को पता तो चले ये किसकी तरफ से। सर समाज वाले ऊपर कर लो भाई, करके दिखाओ, इनको पता चले ये कोई एक समाज की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि एक समुदाय के लोग इस वातावरण को खराब कर रहे हैं। अरे वातावरण तो तुम खराब कर रहे हो देश का। ये बातें कर करके जाति में बांटने वाली, धर्म में बांटने वाली, जब कोई आंदोलन होता है तो आप आतंकवादी कह देते हो। किसान आंदोलन हुआ, आपने आतंकवादी बना दिया हमें। जब लोग इकट्ठा होता है भारतवर्ष का, तो आपको कब कभी छूट जाती है, आपको कब कभी छूट जाती है, और आप उसको बांटने की तरफ, कभी जाति में और कभी धर्म में बांटने की तरफ चले जाते हैं। यही तो आपका नेचर है, ये मोदी साहब का। क्योंकि जो सरकार का नेचर होता है, कोई कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर प्रशासन का नेचर भी बना दिया जाता है। मेरे पुलिस वाले भाई खड़े हैं, क्या ये सभी जातियों के नहीं होते, सभी धर्मों के नहीं होते पुलिस वाले? या ये जो प्रशासन में बैठे हैं ये सभी धर्म सभी जातियों के नहीं है? फिर हम जनता को क्यों बांट देते हैं? ये कैसी राजनीति करती है? ये बीजेपी सरकार से ज्यादा खतरनाक सरकार अभी देश में पैदा ही नहीं हुई। ये जाति में बांट रही है, धर्म में बांट रही है, इसका काम ही यही है, इसी काम को कर रही है और इसका कोई काम नहीं है। और मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम सफल तभी होता है जब सर समाज इकट्ठा होता है, सभी जातियां सभी धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। मैं सीआईडी वालों से थोड़ा सा इशारा पूछ लूं, मैं लगभग कितनी देर लगेगी भाई? कुछ आया ऊपर
मुर्दाबाद। ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण को ब्रिजभूषण को ना छूता है। हमारे देश में एक कानून है, जिस कानून की पालना हर नागरिक करता है, हर सरकार करती है, पूरा प्रशासन करता है। ऐसी क्या बात है कि दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं? किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अपराध साबित नहीं होता, उनको जेलों में डालकर रखा हुआ है, और पता नहीं क्या मजबूरी है कि उन्हें बाहर भी निकालने में डर लग रहा है। और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ कानूनी तौर पर वो मुकदमा दर्ज है, जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी निश्चित होती है, उनको खुला छोड़ रखा है। इंक्वायरी के नाम पर जो समय दिया जा रहा है, समझ में नहीं आता सरकार पर ऐसा क्या दबाव है कि एक ऐसे आदमी का साथ दे रही है जो इस समाज के लिए भी नुकसानदायक है। और इससे भी बड़ी बात और आपको बताऊं, आज इस बिना पर जिस आदमी को खुला छोड़ रखा है, अगर इसी तरीके का प्रेसिडेंट बन गया तो आप समझ सकते हैं कि इन कानून का क्या असर होगा। फिर जो असल मायने में जो भी इस तरह के अपराधी हैं, क्या आप समझ सकते हैं वो जेल में जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता किसी भी किस्म से ये जो दोहरा मापदंड सरकार अपना रही है इस देश के लिए माफिक है, सही है। मैं पढ़ा है, इसको अंजाम दे रहा है, ये बहुत ही गलत है। आज इस सब समाज फरीदाबाद की रैली में हर समाज से जुड़ा हुआ आदमी है, और मुझे फक्र है इस बात को कहते हुए कि कंधे से कंधा मिलाकर आज हर समाज इस अन्याय के विरोध में इस दरवाजे पर खड़ा है। किसी ने तो हमारी आवाज सुनी। आप थोड़ी आगे हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भारत की पहलवान बेटियों को न्याय दो। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देते हुए डीसी साहब किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, वो है नहीं यहाँ पर, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ के अधिकारी, सबसे बड़े औद्योगिक नगरी के अधिकारी डीसी साहब इतना समय भी नहीं हमारा ज्ञापन ले ले, इसीलिए तो साथियों इनके ऊपर भी एक सुशासन अधिकारी बैठा रखा डीसी के ऊपर। आपसे अनुरोध ये है सरकार, ज्ञापन को इस सरकार के बारे में आपने समझना पड़ेगा। के साथ हो रही है, अधिकारियों पर भी कितना दबाव है, उसका सम्मान ये एक सोचने समझने की बात। और जो डीसी को इतना सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जिनको कि जेल में जाना चाहिए था, वो आज जिस तरीके से घूम रहे हैं, क्यों नहीं कानून दोहरी मापदंड क्यों अपना रहे हैं? आगे थोड़े साइड आगे डीसी साहब जिसमें जो कथित महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप जो है, आरोपी श्री ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने और पहलवानों के पर मुकदमे रद्द करने वाले ज्ञापन है। इस ज्ञापन को जो है नियमानुसार जो वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया गया। जो लोग आए हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यायपाल संघर्ष समिति से सतपाल नरवत जी, जो न्यायपाल संघर्ष समिति के संयोजक हैं। जो हमारी पहलवान बहन बेटियां हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, जो बजरंग पूनिया पहलवान हैं, तो वो जो दिल्ली धरने पर बैठे, किस कारण से बैठे, ये सभी पूरे देश को पता है कि ब्रिजभूषण जो कुश्ती संघ का पूर्व अध्यक्ष और भाजपा का सांसद है गोंडा से, उसके द्वारा यौन शोषण किया गया, और उसके गिरफ्तारी को लेकर के उसके प्रति कार्रवाई को लेकर के हमारी पहलवान बेटी वहाँ धरने पर बैठी, लेकिन उन पर ब्रिजभूषण कार्रवाई न करते हुए सरकार ने 28 मई को हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनको घसीटते हुए
बसों में बैठा, उनकी गर्दन पर पैर रखा, मतलब इतने बर्बरता पूर्वक उनको बसों में बिठाया गया। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली, मतलब पीड़ित जो है उसको तो उल्टा दंड दे रहे हैं, उनके प्रति एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और जो अपराधी है वो खुलेआम भाषण दे रहा है, संसद में बुलाया जा रहा है, उसे नई मुड़सा बांध करके हाथ उठाकर अभिवादन करता है, मतलब जैसे खुला गुंडा छोड़ रखा हो। वो तो हमारा यही विरोध था, जो ज्ञापन दिया हमने, एक अपराधी के प्रति सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, इसका मतलब हमें लगता है सरकार से भी बड़ा गुंडा ये है जो सरकार से डर रही है। मतलब क्या कारण है सरकार से डर, लेकिन अब जैसे जैसे दबाव बन रहा है सरकार की, वो आ रही हैं बातें कि भाई हमने इसकी जांच कमेटी बिठा दी है, 125 गवाह आ गए हैं, और अभी पीछे एक पहलवान ने ये कहा कि हमने 21 तारीख 2021 में प्रधानमंत्री महोदय को खुद को बताया था कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, लेकिन तब भी संज्ञान नहीं लगा, और अब सरकार कहती है हम संवेदनशील हैं इस विषय में। तो हमारा ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति उनको महोदय जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है और अनुरोध किया है कि ऐसे अपराधियों के प्रति शीघ्र से कार्रवाई की जाए, ना कि हमारी पहलवान बहन बेटियों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जाए। सरकार तो कहती है चंद जाट लोगों का आंदोलन है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये हमारी पहलवान बेटियां वर्ल्ड कप जब हमारे वर्ल्ड कप लेकर आती है, जब हमारा मेडल लेकर आती हैं, तब ये होती हैं भारत की बेटियां, और आज जब ये पीड़ित होकर के धरने पर बैठी हैं, तब कहते हैं कि ये जाटों की बेटियां, हरियाणा की बेटियां, एक अखाड़े की बेटियां हैं। तो ये सरकार का काम है कि फूट डालो, राज करो, इनको जातियों में बांट दो ताकि दूसरी जाति के लोग ना आए। अब जाट और ठाकुरों को ऐसे कर दिया कि ये लड़ते रहें और तुम कुर्सी पर काबिज रहो। राजस्थान में गुजर और मीना कर दिए, ऐसे हरियाणा में जाट नॉन जाट किया। ये तो सरकार की पॉलिसी है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये एक समुदाय की नहीं, ये पूरे भारत की बेटियां हैं। ब्रजभूषण शरण अपने क्षेत्र में नए नए कामों के उद्घाटन कर रहा है, कहीं ना कहीं पार्टियों में प्रोग्राम कर रहा है, ये कहीं गलत है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जब तक सरकार का हाथ उसके ऊपर है, सरकार के इशारे पे सारे काम कर रहे हैं। सरकार कब तक बचाव करेगी अपराधी का? जिस दिन जनता जाग जाएगी। अब जनता सड़कों पर आ चुकी है, जगह जगह पंचायत हो रही है, खाप पंचायत हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तो सरकार के इशारे पर उद्घाटन कर रहा था वो, और सरकार के हिसाब से वो कहता है कि कौन सा मैंने सराजित की रोटियाँ खाई हैं, कभी कहता है ये बहन बेटी स्वरूपन कहा, कभी कहता मंत्राएं, उल्टा उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ये सरकार को देखना है कि सरकार किस कारण से इसके दबाव मान रही है। ब्रजभूषण शरण का कितना बड़ा गुंडा है जो सरकार भी इसके कारण झुकी हुई है, लेकिन जनता सरकार से बड़ी होती है, और जनता एक ना एक दिन सरकार को अवश्य झुकाएगी। जैसे किसान आंदोलन चला और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि काले कानून वापस लिए किसानों के दबाव में, ऐसे ही ये जो पहलवान बेटियों के जब अन्याय हुआ है और ब्रिटिश को गिरफ्तार नहीं किया गया, सरकार जनता के दबाव में गिरफ्तार भी करेगी और उसको बर्खास्त भी करेगी। आज सर्व समाज सड़क पे आ चुका है, 36 बिरादरी आ चुकी हैं, सभी जातियों के लोग आज इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, कहीं ना कहीं जो समाज है, अब तक समाज भी कई बार सरकार के साथ बढ़ चुका है, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन जनता भी ये जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट करके राज करना चाहती है। अब जनता ये समझ चुके हैं, सभी समाज को समझ चुके हैं कि ये जाटों की बेटियां नहीं हैं, ये पूरे समाज की बेटियां। आज जाटों के साथ अगर दूसरों के साथ होगा, तो ये अगर मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर रुकावट नहीं करेंगे, तो ये सभी के साथ एक न दिन होना है। तो इसलिए सब समाज को ये ज्ञान हुआ कि हम सभी के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ें, तभी सरकार से जीता जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज के इस विरोध प्रदर्शन में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार का जो रवैया है वो हमारी भावना को पहचाने। हर आदमी ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये विनती कर रहा है कि इन बच्चियों को जो सम्मान दिलवाया है देश का, इन बच्चियों को सम्मान वापस मिले, और इनको जो इनको उनके साथ दुराचार हुआ है, पापाचार हुआ है, जो व्यभिचार की सीमा है, उनको करने वाले लोग जेल में जाएं, इससे नीचे कोई बर्दाश्त नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।